गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गिरीश पटेल, माई सेल्फ गिरीश पटेल, want to start the English to learn English in a new way from Hindi to English. Many sentences we speak in Hindi, and we have always curiosity. We are always curious to know that what should be the English of these sentences. So if we learn some patterns, sentence patterns, we can easily convert sentence into English. हिंदी में यदि आपको मैं थोड़ा समझाऊं तो जो वाक्य हम हिंदी में बोलते हैं उन्हें हमें बहुत इच्छा होती है कि हम उसे इंग्लिश में बोल पाएँ। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम उस सेंटेंस पैटर्न को नहीं पहचान पाते। उसके लिए मैंने कुछ प्रयास किए जिससे आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और भी बहुत सी चीज़ें मैंने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। उम्मीद है कि आप लोग इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे एंड you will be able to speak English through these pattern and comfortably and fluently. So let's start. मैं आपको कुछ इंग्लिश के पैटर्न बताना चाहता हूँ। जो वाक्य हम हिंदी में बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आज मैं शुरुआत लेता हूँ द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे हम अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं और उन इच्छाओं को जाहिर करने के लिए हमारे पास इंग्लिश में वो शब्द नहीं होते कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो यदि ऐसी चीज़ें जिससे आप किसी को विश करना चाहते हैं, जैसे हम हिंदी में लें कि भगवान आपकी मदद करे, भगवान करे आप दीर्घायु हों, कभी कभी श्राप भी देते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, इंग्लिश में दुआ दो या बद्दुआ दो, दोनों का काम मॉडल मे MAY से ही होता है। जैसे कुछ सेंटेंस आप जिसमें वर्ड मे एज ए मॉडल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस विश। मे मॉडल का उपयोग विश एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारा भला करे। मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे उसे लंबी उम्र मिले। मे ही डाई सून, भगवान करे वो जल्दी मर जाए। मे दे बी रून्ड, भगवान करे उनका सत्यानाश। मे यू बी सक्सेसफुल, भगवान करे तुम सफल हो। Long live king, without may also we can express some kinds of wishes without may। बिना may का उपयोग किए भी हम कई बार विश प्रकट करते हैं। तो यदि वाक्य के शुरू में may लगा है और उससे हम पहचान सकते हैं या बता सकते हैं कि इस बात से विश एक्सप्रेस की जा रही है, इच्छा कि सामने वाला क्या चाहता है। दैट मे गॉड ब्लेस हिम सन, भगवान करे उसे लड़का हो। मे गॉड ब्लेस हिम ए डॉटर, भगवान करे उसे लड़की हो। द सेंटेंस विच आई एम स्पीकिंग, इट इज़ ऑलरेडी यू कैन सी इन द पेज विच इज़ विजिबल टू यू। पूरा पेज आप ध्यान से देखें, उसमें हर सेंटेंस को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ और उसे ध्यान से देखते भी जाएं। मे शी हैज़ ए सन, भगवान करे उसे लड़का हो। मे शी हैज़ डॉटर, भगवान करे उसे लड़की हो। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वर्ड मे का यूज़
विश एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। और एक दूसरा टाइप जिसमें हम आई विश का यूज़ भी कर सकते हैं। इफ़ वी डोंट वांट टू यूज़ मे, वी कैन यूज़ आई विश इन प्लेस ऑफ मे। जैसे आई विश यू सक्सेस, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। आई विश मीन्स मैं कामना करता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ। आई विश यू ए हैप्पी जर्नी, मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करता हूँ। आई विश हर ए हैप्पी न्यू ईयर, मैं आपको नव वर्ष में शुभकामनाएँ देता हूँ। तो शुभकामनाएँ और विश प्रकट करने के लिए ये जो मैंने सेंटेंस आपको दिए हैं, ये सेंटेंस से आप कुछ और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपका हेजिटेशन हट जाए। यू कैन रिमूव योर हेजिटेशन बाय स्पीकिंग फ्लुएंटली यूजिंग दिस पैटर्न which I explained you today. So we will meet again with our new video to learn some more different interesting types of sentences. Thank you and have a nice day.